Hi, my name is Mukesh. I am the founder of CO2 Trading Institute and Financial Ecosystems. Hey guys, today I am going to discuss with you Gyan and Leonardo's tools and techniques. How we have to be use these tools, right? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे एक दिन अभी अभी जस्ट मार्केट में आया हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, आप हर दिन आप ज्ञान्स के और फेबिनासी के टूल्स को यूज करते हो, बट आपको पता नहीं है और उसको हम कैसे करेंगे, राइट? कोई भी अगर प्रोफेशनल है, थोड़ी बहुत जानकारी हो, अगर उसको ट्रेड लाइंस बनाना हो या फिर रिट्रेसमेंट्स को जानना हो या फिर हमारे ट्रेंड्स, जैसे स्टॉक्स के जो भी ट्रेंड्स हो रहे होते हैं पर डे, जैसे बन रहा है चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो बिहेवियर्स उसको दिखा रहा होता है, उसको समझने के लिए हम हमेशा ज्ञान्स की या फिर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स के बारे में हम तैयारी करते हैं, जानते हैं और उसको हम अपने ट्रेंड्स पे लगाते भी हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं अगला स्टेप्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का क्या होने वाला है, अगला कैंडल्स कैसे बनने वाला है, राइट? ये सारा कुछ हम करते हैं, बट मुझे ये नहीं मालूम इसको बनाने वाला कौन है, मुझे ये नहीं मालूम करना कैसे है, ये नहीं मालूम एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ये भी नहीं मालूम मुझे है कि कौन से ट्रेड लाइंस पे क्या करना चाहिए, राइट? ये सारा कुछ आपको इस वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप बिगनर्स हो या फिर प्रोफेशनल हो, अगर आप कर रहे हो, लगा भी रहे हो और आपको समझ में पूरे तरीके से नहीं आ रहा है, आप एक बार लगाते हो, शायद आपके ट्रेंड्स में नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो है। अब सीधा मैं आपको दूसरी चीज़ों पे लेके चलता हूँ, एक एक करके हम आज डिस्कस भी करेंगे। जैसे जब आप कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है हम डिस्कस करें और आपको समझ में ना आए। आप देखो यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो ना, ट्रेडिंग व्यू में आप देखो 1 2 3, मतलब फर्स्ट जो आपको दिखा रहा है उसको छोड़ देना है, ये क्रॉस को, ये वाला जो लाइन्स है ट्रेड लाइन्स को हम दिखा रहे हैं उसको भी आपको छोड़ देना है। थर्ड में आएंगे ज्ञान एंड फैब, इसको अगर सेलेक्ट करोगे तो पहले फिबोनाची से शुरू होता है, इतने जितने भी टूल्स हैं ये फिबोनाची के टूल्स के ऊपर है और उसके बाद है ज्ञान्स की, ज्ञान्स के 1 2 3 4 टूल्स हैं और इनके बहुत सारे टूल्स हैं। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब तक जो आप यूज़ कर रहे होंगे फिब रिट्रेसमेंट्स को ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बट जब आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ रहोगे और मेरे तरीके से काम करोगे, इसमें बहुत ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में लोगों को कम पता है और कम यूज़ करते हैं। बट एक फिबोनाची ही रिट्रेसमेंट्स नहीं है जो आपको आपके ट्रेंड को बता सकता है, इससे भी ज़्यादा सटीक इसमें और भी हैं जो आप उससे बहुत ज़्यादा सटीक अपने इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ज़रूर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, समझने की भी कोशिश करेंगे और अपने तरीके से देखते हैं कैसे करते हैं, राइट? अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, आपको बताया कि इसमें दो टूल्स हैं, एक तो फिबोनाची का है, दूसरा है ज्ञान्स का, जो यहाँ पे ज्ञान्स को हमने लिया है और दूसरा फिबोनाची को लिया है। अगर आप यहाँ पे लियोनार्डोस ऑफ पैसा को जानोगे, ये है लियोनार्डो जिन्होंने फिबोनाची टूल्स एंड टेक्निक्स, उसके जो नंबर्स हैं, उसके जो फिगर्स हैं फिबोनाची को उन्होंने डेवलप किया था। अब ये फिबोनाची जो एक नंबर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये नंबर इन्होंने किस तरह से कैसे डेवलप किया था उसको भी हम जानेंगे। वो नंबर्स क्या है, राइट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। चलो उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ यहाँ पे, ये वाले पिक्चर्स आपको बहुत कम वीडियोस में दिखेंगे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है इसके ऊपर, उनके पास ये पिक्चर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बट एनी हाउ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हो और काम भी कर सकते हो। इसमें क्या है, मैं दो बातें करूँगा, जबकि ये हमारा पूरा सीरीज WD ज्ञान्स पैनल्स का है और इसमें लियोनार्डोस का है। एक्चुअली ज्ञान्स जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा, अगर उनके मैथ की बात करूँ, मैं उनके मैथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, किसी औरों के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, सबने फैबुलस वर्क किया है। बट ज्ञान ने एक चीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस काम इसलिए किया कि जहाँ पे भी उनको लगा है
ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छा काम उसने किया है, उस चीज़ को अपने एनालिसिस के साथ क्लब किया। जैसे लियोनार्डो का अगर फिबोनाचीज के नंबर्स को देखेंगे, फिबोनाचीज के रेशियो को देखोगे, फिबोनाचीज के परसेंटेज ऑफ रेशियो को निकाल के देखोगे, वो सारा चीज़ उन्होंने जो ज्ञान है ना उसको अपनी थ्योरीज में क्लब किया है। तो दैट मीन्स अगर हम लियोनार्डोस की थ्योरीज को देखें, ज्ञान्स की थ्योरी को देखें और ज्ञान्स में हम चलेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसने इसको भी लिया है, फिर इसने एस्ट्रो को ऐड किया है, फिबोनाची उसने मार्केट की प्रेडिक्शंस को जो देखा है उसने पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे है। अब हम जैसे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देखोगे, आप ये वाले जो सर्कल्स देख रहे हैं, अगर आप ये देखोगे एक ज्ञान्स ने भी इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से, ये सारा चीज़ इसने फिबोनाची जो डेवलप किया है वही चीज़ इसने ज्ञान ने भी लिया है, राइट। अब अगर आप, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे आप अपने फेस को लोगे ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप सपोज यहाँ पे देखोगे ज्ञान्स के फेस को दो पार्टों में डिवाइड कर दो, ये नोज से नीचे वाले पार्ट को और नोज से ऊपर वाले पार्ट को, अगर इस पार्ट का एक पैराबोलिक एक सिमेट्रिक ग्राफ्स निकाल के उसका ये नंबर्स अगर फिगर्स निकालोगे तो आपको जो फिगर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगे। वो जो फिगर्स उसका रेशियो आता है वो आता है 0.618 के आसपास। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके जो रेशियो आते हैं 0.618 के आसपास, राइट। अब यहाँ पे देखो कि उन्होंने जो जितने भी नंबर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो 38.6% से रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पे देखोगे सेम 38.8 के, मतलब उसी के आसपास में रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पे देखोगे 23.6% के साथ रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पे 33.2% के साथ रिट्रेस कर रहा है, या 33.6% के साथ रिट्रेस कर रहा है, या 50.8% के साथ रिट्रेस कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह से फिगर्स को उन्होंने दिखाया। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे काम भी करता है। अगर सेम फिगर्स को यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट्स के साथ इन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको दिखाया, तो यहाँ पे भी देखोगे आप इसके साथ जो रिट्रेसमेंट है 51.6%, 38.2%, 51.6%, 23.66%, इस तरह से इसमें कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स को किस तरह से रिट्रेस करता है वो सारा चीज़ इन्होंने दिखाया, राइट। अब आपके पास मैं आता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक इसकी फिबोनाची का एग्जाम्पल अगर लोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम हिंदू में जो शंख बजाते हैं, अगर आप शंख का पिक्चर आपको देख रहे हो, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को नहीं लिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन से मैं वो दिखा दूंगा। इसकी जब लियोनार्डो की पूरी थ्योरीज के ऊपर हम वर्क करेंगे तो हम उसको भी बताएंगे कि वहाँ पे कैसे काम करता है। अभी मैं एक क्लब केस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस में उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना जाना है कि जब आप एक बटरफ्लाई को लोगे, सनफ्लावर्स को लोगे, शंख को लोगे, अपने माउथ की फेस को लो, अपने हैंड को दो पार्ट में डिवाइड करो, अपने लेग को दो पार्ट में डिवाइड करो, अपने पाम को दो पार्ट में डिवाइड करो, अपने फुट को उसको भी डिवाइड करोगे, तो उसके जो सिमेट्रिक्स नंबर्स फिगर्स जो आते हैं वो आते हैं ये जो यहाँ पे 0.618, राइट। समझ में आ रहा है? अब क्या आता है यहाँ पे भी देखो 0.68, राइट। अच्छा, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, इस तरीके से आता है। अब इसमें जब हम फिबोनाची जो हमारा टूल्स है उसको जब हम यूज़ करते हैं, इसमें दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हाई को लेते हैं और हाई को लो के साथ में मर्ज करते हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम जब आता है, तो जब आप टॉप टू बॉटम्स लोगे तो आपका जो नंबर सबसे नीचे वाला देखोगे, यहाँ पे ये बन रहा है, फिर 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 ये बन रहा है, राइट। तो ये इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, 0.05 0.5 और 0.618, 0.236 एंड 0, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद 1, उसके बाद एक्स्ट्रा 1.618। सिमिलरली जब हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं तो वहाँ पे जब बनता है सेम, आप देखोगे ऊपर से नीचे 0.5, 0.618, 0.618, राइट, इस तरह से बनते हैं। इसको भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी दिखाऊंगा और वहाँ पे पैटर्न्स में भी दिखाऊंगा कैसे होता है। चलो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिखा भी देते हैं वहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ।
जैसे एग्जाम्पल हमने क्या किया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट। अब चार्ज प्रेशर जो हमारा अभी करंट चल रहा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्रूड ऑयल्स, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो क्रूड ऑयल्स आपका चल रहा है, तो हम क्रूड ऑयल्स को ही लेते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ से अभी 15 मिनट्स पहले कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये हमारा चार्ट है। अब यहाँ से नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे के साइड में हमने इसको खींचा है, क्योंकि यही सबसे नीचे गया है, राइट। अब मैंने क्या किया, ये वाला से इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दो, थोड़ा सा, तो आपको ये लाइंस सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसकी पहले वाले लाइंस को हटा देता हूँ। अब आप देखो क्या दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करूँ तो शायद आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ में लेके जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से नीचे गया, इसके बाद पहले मैंने इसको लिया था, अगर मैं इसको देखूं ये वाले पे, राइट, तो इसमें ज़्यादा हमारा प्रोटेक्शन क्या होगा कि जब भी ये ऊपर की तरफ अब यहाँ से रिट्रेस अगर करता है तो इसका मेन टारगेट यहाँ पे आएगा, जो ये देखो ये लाइंस इस पे आके रिट्रेस करके फिर नीचे की तरफ में आया। अगर मैं इसको कहूँ कि ये और ये जो कैंडल से रिट्रेस इसके ऊपर होके नीचे आएगा, हो सकता है इसके ऊपर भी होके आए, बट मैक्सिमम चांसेस क्या है, मैक्सिमम चांस ये होता है इसका रिट्रेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 या 0.618 के पास ही आएगा। अगर यहाँ पे आके रिट्रेस करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि इसके पास आके हो रहा है। तो अगर कहूँ तो 100% ऊपर चला ही गया तो बचा क्या। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, हमारा रिट्रेसमेंट 20% और ज़्यादा 10 to 20% के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसके हमारे नीचे गए। तो सिमिलरली आप ये देखोगे यहाँ से इसके पास आया और यहाँ से इसके पास आया, या तो हमारा यहीं पे एंट्री पॉइंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, या फिर यहाँ पे एंट्री पॉइंट होना चाहिए जो नीचे की तरफ होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स, राइट। सेम अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ इस चीज़ को हमें एडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको हटा देते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे। लेट्स एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ से लिया, अभी तो हमने इसको लिया था यहाँ से यहाँ, अभी मैं मान लेता हूँ ये नहीं अभी बना है, अभी हमारा यहाँ से लेके ये वाला चीज़ यहाँ तक आया है। लेट्स एग्जांपल अब मैं सोच रहा हूँ इसको जानना चाहता हूँ कि ये आगे आने वाले में क्या करेगा, राइट, कहाँ पे रिट्रेस करेगा। अब ये देखो हमारा क्या कहना है, तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या है, राइट। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ से हो सकता है नीचे आए, अभी देखो 0.5, मुझे लगता है ये यहाँ से आके रिट्रेस करके फिर एक ट्रेड लाइंस अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जाएगा। दिस इज हमारा जो पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, मैं उसी को मान के इसमें ट्रेड लाइंस को दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स क्या है हमारा कि यहाँ से नीचे गया, एक हमारा प्रोडिक्शन है कि यहाँ पे रिट्रेस करके और ये ट्रेंड्स ऊपर की तरफ में शिफ्ट करेगा। हो सकता है ये 0.68 पे करके फिर ये, अब ये इस कैंडल्स को देखोगे, सेकेंड कैंडल जो हमारा बना वो कहाँ पे बना है, आप देखोगे 0.5 के आसपास ही बना है, या फिर इसको टच करने की कोशिश किया, यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, बट ऐसा थर्ड कैंडल्स ने क्या किया, ऊपर से नीचे ही बनाया, इसको टच किया, फोर्थ कैंडल्स भी उसको नीचे ही गिना है। दैट मीन्स इसका जो ट्रेड लाइंस था डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में ही गया, ऊपर की तरफ में नहीं गया। दैट मीन्स हमें अब जो हमारा प्रेडिक्शन दिख रहा है वो नीचे की तरफ में ही दिख रहा है। अगर मैं इसकी अब करंट सिनेरियोस में जाके देखूं, अगर मैं इसकी बात करूं और करंट सिनेरियोस की बात करता हूं, तो आपको मैं यहाँ पे अगर लेके चलूँ थोड़ा सा फिगर, तो ब्रॉड पिक्चर्स में हमें क्या समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ये फॉल करेगा तो मेरा मानना है इसका फॉल्स बहुत फास्ट होके यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर इसने इसको टच किया, दैट मीन्स ये देखो ये वाला लाइंस आप देखोगे, यहाँ वाला लाइंस और इस लाइंस के बराबर में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप ये देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा कैलकुलेशंस के साथ, पूरी कैलकुलेशंस के साथ एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे आया। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जस्ट इसको उठाया है, यहाँ से हमने खींचा है, यहाँ से एक डाल दिया, हमारा एक कंप्लीट रूप से एक, अगर हम इसकी वो देखें हमारी क्या परसेंटेज इसमें बन रहा है, कितना पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज बन रहा है इसके डाउनफॉल होने के, यहाँ पर हम देखें तो एक बड़ा सा डाउनफॉल समय दिख रहा है और यहाँ तक को टच करने की कोशिश ये कर सकता है। दैट मीन्स
अगर हम फिबोनाची को प्रॉपर तरीके से यूज करें, समझने की कोशिश करें, काम करने की कोशिश करें, तो आपको एक टारगेट, स्टॉप लॉस और आपका एक एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये चारों चीज आपको यहाँ से मिल सकता है, राइट। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके साथ चलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको जब भी फिबोनाची को यूज करोगे, दो चीजों को आपको देखना बहुत जरूरी है। एक 0.5 नंबर्स का है, दूसरा 0.618 नंबर का है, तीसरा या तो 0.236 और 1। इसी चार के बीच में आपके सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे क्या कर रहा है, राइट। अगर नीचे से ऊपर लिया या ऊपर से नीचे लिया, दोनों केस में हमारा जो रिट्रेस होगा या हमारा जो ट्रेंड है, हमारी जो ट्रेनिंग जो टर्निंग पॉइंट्स है, वो इसी दो पॉइंट्स पे हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट्स। और हमारा एनी टाइम्स फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट्स। जब आप करते हो ये सारी चीजें इसी के ऊपर होना चाहिए जो हमने यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये थ्योरीज जितने भी ये हमारे नहीं, ये कंप्लीट रूप से इन्हीं का है, राइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। इन्होंने लियोनार्डोस ऑफ पैसेज जो है, इसने क्या किया, आप देखोगे द फिबोनाची सीक्वेंस एज मेंशन्स अर्लियर ओरिजिनेटेड विथ लियोनार्डो ऑफ पैसेज, राइट। और इसने डेवलप किया है फिबोनाची नंबर्स को। अब ये इसने डेवलप कर किया था 13th सेंचुरीज, बहुत पहले। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस इसने जो डेवलप किया है, वो सीक्वेंस एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ 0 1 1 2 3 5 8 13, ये बनता कैसे है, राइट। ये है क्या, इन्होंने एक सीक्वेंस जनरेट किया। और इस सीक्वेंस में इसने क्या किया है, अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे डिटेल में देखूं, तो ये सीक्वेंस को अगर देखो, यहाँ पे 13 है, हमने यहाँ पे 21 को रख लिया। अब इसको क्या किया है, इस सीक्वेंस को कैसे डेवलप किया, इसने क्या किया, 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा 1, राइट। 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 + 2 क्या होगा 5, 5 + 3 क्या होगा 8, 18 + 5 क्या होगा 13, 13 + 8 क्या होगा 21, 21 + 13 क्या होगा 34, राइट। इसी तरह से आप करोगे तो ये आपको एक सीक्वेंस पूरे तरीके से मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसने 21 तक का एग्जांपल में रूप में दिखा है, इट इज ही आगे आप इसमें बढ़ सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या किया है, इसने डिटेल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ पॉपुलर टेक्निक है, एनालिसिस टूल यूज फॉर द ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राइट। दीज लेवल आर derived from the Fibonacci sequence, which is a series of numbers where each number is the sum of the two preceding ones. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा आपको जो मैंने आपको दिखाया ना, जो नंबर्स एंड फिगर्स जो दिखाए, कहाँ पे देखना है, कैसे करना है। अब देखो फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ रेशियो क्या है। द की आइडियाज बिहाइंड द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द proportions found in nature and the mathematics which is a trends believe also apply the concept. जैसे नेचर्स में कहाँ मिला है, आप देखोगे ना, हनी बी को देखो, हनी का जो छत्ता बनता है ना, जिसमें कि मध्य हनी जमा स्टोर करता है हनी बीज, उसकी जो सीक्वेंस है ना, जैसे हेक्सागोनल्स, एक्टागोनल्स, उसके पिक्चर्स बनते हैं, राइट। और उसको जब मेजरमेंट करोगे उसके सीक्वेंस को, तो उसका जो भी सीक्वेंस, उसके जो रेशियो बन के आता है, वो रेशियो जो बनता है, इसको वो करोगे 0.61 के आसपास, 0.618 के आसपास, राइट। अगर शंख को भी जो उसके सर्कल्स हैं, उसको अगर सीक्वेंस को परसेंटेज निकालोगे, उसका भी आपके इसी के आसपास मिलेगा। अगर आप सनफ्लावर्स के फ्लावर्स में जो सीक्वेंस है उसको निकालोगे, उसका भी परसेंटेज यही आएगा। दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग परसेंटेज रेशियो, नॉट इवन वन प्लेस, इवन अक्रॉस द नेचर्स, इवन ह्यूमन बींग्स, ऑल काइंड्स ऑफ द एनिमल्स, ऑल काइंड्स ऑफ द नेचर, राइट। अगर आप अपने फेस को भी डिवाइड करके सीक्वेंस में लाओगे, उसका भी रेशियो 0.618 आएगा। अगर जो आपके पाम है, फिंगर्स है, हैंड है, लेग है, टो है, राइट, फुट है, फिट है, इस सब चीजों का अगर आप सीक्वेंस निकालोगे, उसका भी रेशियो 0.61 है। दैट मीन्स दिस नंबर इज, दिस रेशियो इज वेरी वेरी पावरफुल। अच्छा, अगर शेयर मार्केट की बात करूं, उसको किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया।
मैथमेटिक्स अगर किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। जितने भी कैलकुलेशन वो चल रहा है किस पे चल रहा है, ह्यूमंस पे चल रहा है। 0 1 2 3 4 5 9 जितने भी सीरीज जो डेवलप किया है किसने किया है, ह्यूमंस ने किया है। जब ह्यूमंस के बिहेवियर्स और नेचर्स इसी के ऊपर अगर काम कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट का बिहेवियर भी उसी के बिहाफ पे ही काम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा थ्योरी मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सन के चारों तरफ हमारे 9 ग्रह घूम रहे हैं, अगर पृथ्वी भी उसी के चारों तरफ घूम रहा है, 24 आवर में हमारा अर्थ एक बार मूव कर जा रहा है, 365 डिग्रीज 365 के डेज में पूरा सन के चारों तरफ अगर घूमता है, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होता है उसके जितने सारे कैलकुलेशंस जो हमने करके रखा है और जो भी हमारा एस्ट्रो के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर देखें तो किसने डेवलप किया है, ह्यूमन ने किया है। कोई एलियंस तो आके किया नहीं है, राइट। सारे कैलकुलेशन और फार्मूलाज को अगर हम मार्केट्स के मूवमेंट को जो हमने तय किया है, मार्केट के मूवमेंट्स का जितने भी मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन को हमने डेवलप किया है वो भी करने वाला ह्यूमंस ही है। दैट मीन्स जिसके पास बहुत ब्रॉड नॉलेज था उसने इस चीज़ को डेवलप किया। अगर उसने सब कुछ डेवलप किया और इसके जो रेशियोज हैं, कॉन्सेप्ट है, एक साथ अगर वही इसी जगह पे आके इर्द गिर्द घूमता है तो दैट मीन्स मार्केट के भी बिहेवियर्स उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा इस सीक्वेंस में आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारे सीक्वेंस और मार्केट्स के बिहेवियर के सीक्वेंस में कहीं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दैट मीन्स एक ही सीक्वेंस में दोनों काम करता है। इसीलिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अगर हम इस थ्योरी को थोड़ा सा भी माने और थोड़ी से भी इम्प्लीमेंट करें। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जितने भी थ्योरीज हैं वो सारा थ्योरीज को ब्लाइंडली हम नहीं यूज़ करेंगे। हम इसके साथ अपने इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज को सीखते हैं, RSI को यूज़ करते हैं। जो आदमी जिसमें ज़्यादा परफेक्ट है उसको उस तरीके से यूज़ कर सकता है, राइट। चलो अब जैसे इसमें देखते हैं 23.6 कैलकुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ 2 प्लेसेस अहेड 21 डिवाइड बाय 89, तो ये 2.236 बन के आता है। उसी तरह से 38.2% से डिवाइड बाय द डिविडेंट नंबर्स एंड 3 प्लेसेस एडेड बिहाइंड द 55, ये इतना बन के आता है। 50% को देखोगे साइकोलॉजिकली लेवल पे क्या आता है, 0.5 आता है। 61 को डिवाइड करोगे 34 से, उसमें भी derived from the dividing a number of next numbers, अगर इसको भी करोगे तो आपका ये नंबर्स निकलता है। और नॉन इस नंबर को गोल्डन रेशियो भी कहा गया, राइट। जो मैंने आपको कहा, जो जितने भी सिमेट्रिकल रेशियो बन के आता है वो ये आता है। इसका मतलब इस रेशियो को गोल्डन रेशियो कहा गया है और इसको फाई भी बोला गया है, PSI 5 या फी भी लोग बोलते हैं। 78.6 सीक्वेंस अगर देखोगे 61% समथिंग एज एडिशनल रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे इसको भी करोगे तो एक होता है 0.618 और इसका रेशियो क्या आ गया 0.786 जो हमने वहाँ पे आपको दिखाया, और 50 ये 0.382 0.236 इस तरह से इसके रेशियो बन के आते हैं। अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पे टेबल्स में भी ला के दिखा दिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब ये देखो, जैसे इसमें फिगर हमने क्या किया है 61.8 हंड्रेड्स को रेशियो जो मैंने एक हंड्रेड्स के रूप में देखा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। आप इसे मत करना सर ये आपने कहाँ से लेके आया, 100 कहाँ से लेके आया, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। आपको इस नंबर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको जब भी काम आएगा ना तो ये नंबर का जस्ट हमने डिवाइड परसेंटेज को, ये जो जितना परसेंटेज में आया है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या 61.8%, राइट। इस परसेंट को 100 से हमने डिवाइड किया तो ये बन के आ गया। दिस इज एग्जैक्ट फिगर। इसको परसेंटेज को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, परसेंटेज को डिवाइड किया ये बन गया, इसको ये बन गया, राइट। ये फिगर है, परसेंटेज को डिवाइड किया, एक्चुअल फिगर्स को हमने निकाल के रखा है। तो हमारा जो फिगर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं, मेरा जो सबसे ज़्यादा गोल्डन नंबर्स क्या है, दिस इज अ फी 0.61 है, दिस इज अ गोल्डन नंबर। उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। गेटिंग माय पॉइंट्स। अब हमारा जो लियोनार्डो है, हमारे जो ज्ञान साहब है, इन्होंने जो बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बिहाफ में, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हम कैसे डिवाइड करेंगे इसके बिहाफ पे, ट्रेंड कंटिन्यूएशंस कैसे समझेंगे इसके बिहाफ पे,
कन्फ्लुएंस ऑफ जोन कैसे डिफाइन करेंगे इसके लिए यहाँ पे। चलो, तो अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड विद द फिबोनाची लेवल्स फॉर द प्राइस टू रिवर्स ऑफ स्टॉल मेकिंग अ मार्किंग पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमने आपको पहले बताया था। अगर हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की बात करूं तो लेवल 38.2% जो हमने आपको डिस्कस किया है और 61.8% वो भी जो चीज हमने बात किया है। जब भी कभी रिट्रेस इस दोनों पॉइंट्स पे करता है, जैसे एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये जगह पे जो रिट्रेस कर रहा है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो रिट्रेस हो रहा है, अब हम इसी की बात करें, ये देखो रिट्रेस बहुत खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है और मैं ये देखो मेरा अभी कहाँ, यस बहुत उसमें चल रहा था, अभी इसमें कुछ प्रॉफिट्स में, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के रिट्रेस पे हम बताएं, तो अब ये देखो यहाँ से जो हमने क्या किया था, एक फिगर से यहाँ से यहाँ पे इसके ऊपर पे डाला था, अब यहाँ से क्या हुआ था, इस तरह के पॉइंट्स में यहाँ पे आए और यहाँ से अगर आपने रिट्रेस किया, इसी जगह से रिट्रेस नीचे की तरफ में किया, जो रिट्रेस 0.618 यहीं से रिट्रेस करने की कोशिश की है, करेक्ट, इसके ऊपर तक नहीं आया, डजंट मैटर, और इसके सेकेंड कैंडल्स कैसा बना, उसके ऊपर भी आप अपना एक्शन ले सकते हैं जो हमने लिया। अब यहाँ से फिर ये रिट्रेस नीचे की तरफ में ही जा रहा है, तो अब जब भी कभी आप काम करते हो तो ऐसे में आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें जो हमारे जो भी परसेंटेज ऑफ चेंजेज होने वाले, परसेंटेज ऑफ चेंजेज ऑफ प्रॉफिट जो आपको होने वाला है, वो इसी के ऊपर डेवलप करता है। तो दैट मीन्स हमारा ये कंप्लीट रूप से रिट्रेसमेंट हमें समझ में आ गया और यहाँ से नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूसली नीचे ही ये अपने आप को बनाता जा रहा है और जा भी रहा है। So that means it's very very important for us कि how the thing is working। तो आपको इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त काम करते हुए देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको मैंने पहले से भी बताया मेरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। दूसरा, ट्रेंड कंटिन्यूस क्या है, अब ट्रेंड कंटिन्यूस क्या है मैंने आपको बताया, इसी को ट्रेंड कंटिन्यूस करना है। जब यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जो ये ट्रेंड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड कंटिन्यूस। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूस नीचे लगातार बनता चला जाए, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड कंटिन्यूस, और हमें इसी के ऊपर काम करना है, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए हम ट्रेंड कंटिन्यूस पे कैसे काम करते हैं। अब दूसरा, कन्फ्लुएंस ऑफ जोन व्हेन द फिबोनाची लेवल अगेन अदर द फिबोनाची इंडिकेशंस मूविंग एवरेज, इस सब पे अगर आप करोगे तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा, राइट। चलो, अब अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तरीके से करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। आप CO2 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन विद अस, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट एंड सुपर फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ हैं जिसके साथ हम काम करते हैं, बेसिक तरीके से होते हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हो, अपनी ट्रेड्स, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने तरीके से जो प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और जो भी कुछ आप ट्रेड लाइंस, कैसे हमें रिट्रेसमेंट करना है, कहाँ भी क्या अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, राइट। और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स है उसको भी फिल कर सकते हो, और टेलीग्राम्स के साथ अगर टेलीग्राम नहीं काम कर रहा है, डजंट मैटर, व्हाट्सअप कर रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सीखना है बॉस, टेलीग्राम नहीं खेलना है, व्हाट्सअप गेम हमें नहीं खेलना है। तो दैट मीन्स यू कम टू द सीट विथ मी एंड स्टार्ट टू डू वर्किंग्स एंड देन मेक अ प्रॉफिटेबल, स्टार्ट योर प्रॉफिटेबल जर्नी, राइट। चलो, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर आपको लगता है ये सारे कंटेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है ये आपके लिए यूजफुल है, आपको लग रहा है इसमें बहुत कुछ और सीखने को है, ज़रूर आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। ये सीरीज हमने स्टार्ट किया, इस सीरीज में नियर अबाउट कम से कम 30 to 35 वीडियो बनने वाले हैं जो कंप्लीट ज्ञान, लियोनार्डोस एंड वॉल्स अलग थ्योरीज है उसके ऊपर भी काम करेंगे, राइट। उसमें कंप्लीट एक क्लब है, उस क्लब के साथ होगा पूरा, क्योंकि अगर आप जब ज्ञान की बात करो, ज्ञान के अलग ही सॉफ्टवेयर्स हैं और ज्ञानजिला सॉफ्टवेयर है जिसका सॉफ्टवेयर्स भी मैं आपको लिंक भी दूंगा, उस लिंक्स को ओपन भी करोगे, मैं साथ में काम करेंगे और अपने उसको ओपन करो, देखो कैसे काम करता है, मेरे वीडियो के साथ आप उसको ट्रिक करने की कोशिश करो, आप प्रोसेस करो, आप भी सीख सकते हो, राइट। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल्स पे करना है तो यू हैव टू बी सिट विथ मी, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँगा आप यहाँ तक पहुँच चलो तो आप बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।